जय हिंद। मैं युवा समृद्धि कश्यप फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ आज अपना जर्नी शेयर करने के लिए जो एनसीसी में हमने 2 साल 3 साल ऑलमोस्ट बिताए हैं। एनसीसी में आने का सपना तब से था जब हम शायद 6 स्टैंडर्ड में थे। तब हम एक टीवी पे देखे थे, ड्रिल का चल रहा था राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे लोग कर रहे थे, सॉरी। तो वहाँ पे हम जब देखे यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियां हैं जो ड्रिल कर रही है, तब वो हमको बहुत फैसिनेट किया था कि ये क्या है, मतलब कैसे जाते हैं, कैसे इसमें आगे करते हैं। तो कॉलेज आने के बाद ये मौका मिला। स्कूल में बहुत कोशिश किए फिर भी नहीं मिला था। तो फिर जब कॉलेज आए हम लोग, तो हम लोगों को एक एक्सपोजर मिला। हम लोग एनसीसी इनरोल होने के प्रोसेस में भी हम सेलेक्ट हो गए थे, बट उसका भी एक कहानी था कि हमको रिजर्व में कर दिया गया था। स्टिल आई क्राइड बिकॉज दिस मीन्स अलॉट टू मी। आई वॉन्टेड टू बी एनसीसी कैडेट। सो जब ये हुआ तो उसके बाद हम काफ़ी रोए, लेकिन उसके बाद एक लड़की छोड़ी तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद ये जर्नी इतना अच्छा रहा कि ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में हम लोग जनवरी में ही रिपब्लिक डे परेड होता है गांधी मैदान में, हम लोग वहाँ गए, हम दोनों ही साथ गए थे। तो उस टाइम हम लोगों को ड्रिल का डी भी नहीं आता था, बट जब हम लोग ड्रिल किए तो इतना अच्छा था कि हम लोग सेलेक्ट भी हुए। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुआ, बट वो जर्नी इतना टफ था कि कैंप करना वहाँ पे जहाँ आप लोगों को जानते नहीं हो, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और फिर उनसे कनेक्ट करना हम लोगों के लिए बहुत टफ है। बिकॉज हम लोग ऐसे हैं थोड़े सेलेक्टिव से कि बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोगों को थोड़ा वाइब नहीं कनेक्ट कर पाता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो सबसे मिले तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि नहीं, लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं। उनका अलग अलग वे होता है लाइफ जीने का। यहाँ पे आकर लाइन में खड़े रहो, फिर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी ख़त्म हो जाए तो वेट करते रहो। तो ये सब करते करते ड्रिल में परफेक्शन आ गया। हम लोग सेकेंड ईयर तक इतना अच्छा हो चुका था कि हम लोग बहुत ही सारे कैंप्स अटेंड किए और फिर इंडिपेंडेंस डे वाला भी किए, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छे से ड्रिल किए थे। तो ये जर्नी ऐसा था कि एज अ एनसीसी कैडेट आप कभी ये कह नहीं सकते हो कि आप लाइफ में किसी चीज़ से चूक रहे हो। आपको सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है। आप चाहो तो आप भले ही आपको बोलना भी नहीं आता हो, लेकिन एनसीसी में आने के बाद आपको बोलने पे भी मजबूर किया जाएगा। तो जब हम नेशनल कैंप गए तो वहाँ पे हमारा टास्क ही ऐसा होता था कि आप आपस में एक दूसरे का नाम सीखिए। इट्स लाइक कि आप आए हैं साथ में तो हम लोगों को है कि क्या ही मतलब है कि कौन है कौन नहीं है। बट एनसीसी का जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन वाला मोटो है वो बहुत एक फैक्टर इफेक्ट करता है। तो जब हम लोग गए तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट किए। तो हमारा एक टास्क ये भी था कि एक दूसरे का आप लोग लैंग्वेज सीखिए, तो हम लोग वो लैंग्वेज भी सीखे। फिर हम लोगों को एक टास्क ये भी मिला था कि आप ऑब्जर्व कीजिए नेचर को और आप बोलिए, उस पर कुछ बोलिए। तो जो नहीं भी बोल पाते थे वो 2 लाइन ही सही लेकिन बोले। तो एनसीसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ से जाएंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि इसको बोलने नहीं आता है या फिर इसका बिहेवियर गलत है। आई थिंक एनसीसी सब सारे चीज़ों में ही परफेक्शन ला देता है। तो ये जर्नी वाकई बहुत मेमोरेबल था और अभी भी हमको यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारा एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, और शायद अभी भी नहीं होगा, लेकिन घर जाएंगे तो रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये यूनिफॉर्म हम लोग लास्ट टाइम के लिए पहन रहे हैं। तो ये जर्नी वाकई बहुत ज़्यादा ही खास रहेगा। और इस बीच जो सबसे अच्छी दोस्त मेरी बनी वो मैथिली है, तो उसके साथ का सारा मोमेंट्स याद आएगा। बिकॉज हम लोग लड़ते थे झगड़ते थे बट साथ रहते थे, तो अंतिम तक हमारे बॉन्ड का क्रेडिट एनसीसी को जाता है। अगर एनसीसी नहीं होता तो हम लोग नहीं सोचते कितना आगे आना है। एंड स्पेशली आई एम रियली थैंकफुल टू हैव हर। मैडम का गुस्सा, मैडम के अप्स डाउन सब कुछ समझने का मौका एनसीसी के कैंप के थ्रू मिला। नहीं तो अगर सीएटीसी में 10 दिन एक साथ नहीं रहते तो इनके मूड स्विंग्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल था। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू एनसीसी। थैंक यू एनसीसी, थैंक यू सो मच।